आज का अपना सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है एलसीएम एंड एचसीएफ टॉपिक से। द सम एंड डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 512 and 496 respectively. If one number is 72, then the other number is। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग तथा उसके बीच का अंतर क्रमशः 512 और 496 है। यदि उनमें से एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या याद करना है। दिया क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ का डिफरेंस एंड सम दिया है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ का सम कितना है 512 और एलसीएम एंड एचसीएफ का डिफरेंस कितना है 496। एलसीएम माइनस एचसीएफ ही क्यों लिए, एचसीएफ माइनस एलसीएम क्यों नहीं लिए? क्योंकि एलसीएम जो है वो ग्रेटर देन होता है एचसीएफ से। एलसीएम क्या होगा, यदि थोड़ा समझते हैं हम कि दो नंबर्स हमको दिए n1 एंड n2, तो एक n1 में क्या होगा, एक एचसीएफ होगा एंड उसके गुणनखंड होंगे, फैक्टर्स होंगे। दूसरा n2 क्या होगा, n2 में ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होगा और इसके कुछ फैक्टर्स होंगे S3 एंड S4। ठीक है। एंड एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में दोनों संख्याओं के एचसीएफ इनटू रिमेनिंग फैक्टर्स x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4। ठीक है। तो एलसीएम में ऑलरेडी एचसीएफ अवेलेबल होता है और कुछ फैक्टर्स जो कि रिमेनिंग फैक्टर्स रहेंगे दोनों संख्याओं के, दोनों नंबर्स के। तो एलसीएम हमेशा एचसीएफ से ग्रेटर देन होगा। इसीलिए एडिशन दिया है एंड सब्ट्रैक्शन दिया है, एलसीएम माइनस एचसीएफ इट्स गिवन इन द क्वेश्चन। और एक नंबर दिया है n1 इज इक्वल टू 72। अब यहाँ से हम एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ठीक, टू एलसीएम इज इक्वल टू होगा 108। तो एलसीएम इज इक्वल टू निकल गया 504। ठीक है। यहाँ से ये इक्वेशन 1 है एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ क्या होगा 512 माइनस 504। ठीक है। तो कितना निकलेगा 8। एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया और एक नंबर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 72। सेकेंड नंबर n2 हमको निकालना है और हमको ऑलरेडी ये पता होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है n1 इंटू n2। ठीक। यहाँ से भी हम देखें तो एक नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, एचसीएफ इंटू उसके फैक्टर्स। दूसरे नंबर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एचसीएफ इंटू रिमेनिंग फैक्टर्स। यदि हम एलसीएम को देखें तो उसमें क्या है, एचसीएफ है और रिमेनिंग दोनों नंबर्स के फैक्टर्स हैं। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ यदि यहाँ से करोगे तो क्या आएगा, ये हो गया एलसीएम के बराबर इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ये दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। 504 इंटू 8 इज इक्वल टू 72 इंटू n2 मेरा यहाँ से निकल जाएगा 9 टाइम 56। तो n2 मेरा 56 आंसर निकल गया। ठीक है। ये एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, जो 2022 का सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें दिया है 3 संख्याएं 1 का रेशियो दिया हुआ है 1/2 रेशियो, 2/3 रेशियो, 3/4, 1/2 रेशियो में है, 2/3 के रेशियो में, 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर 33 है तो तीनों संख्याओं का महत्तम समापतक कितना होगा। इंग्लिश में क्या होगा, 3 numbers are in the ratio is 1/2 ratio, 2/3 ratio, 3/4. If the difference between the greatest number and the smallest number is 33, the HCF of the 3 number is। ठीक, तीनों नंबर्स का रेशियो हमें दिया हुआ है, ठीक है, और जो ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस 33 दिया हुआ है। पहले तो हम ये परिमेय संख्या में है, इसको हम नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में 2, 3, 4, इसका डिनोमिनेटर का यदि एलसीएम निकाल के मल्टीप्लिकेशन कर दो सब में इंडिविजुअल, ठीक है। एलसीएम क्या है, 12 है, 12 का मल्टीप्लिकेशन किए 6 आया, इसमें मल्टीप्लिकेशन 2/3 इंटू 12 की कितना आया, 8 आया, 9 आया, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा 3 एंड स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 6, इसका डिफरेंस कितना है 3, ये कितना है 33, तो 1 की वैल्यू कितनी है 11, ठीक है। 1 की वैल्यू 11 है, तो ये नंबर्स क्या होंगे 66, 88 एंड 99, ठीक है। इन तीनों का कॉमन नंबर हो जाएगा HCF, और HCF इक्वल हो जाएगा 11 मेरा आंसर है, 11 माई आंसर। कैसे निकाले थोड़ा और समझते हैं। 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4, कभी भी परिमेय संख्या का अनुपात दिया हुआ है और उनको परिमेय से हटाना है, नेचुरल नंबर के रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो डिनोमिनेटर्स में जो नंबर्स रहेंगे उनका क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। उन एलसीएम का इन सभी इंडिविजुअल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है। 6 रेशियो 8 रेशियो 9, ये हमें नेचुरल नंबर के रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमें दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट नंबर एंड बिगेस्ट नंबर, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का डिफरेंस कितना दिया है 33 दिया हुआ है। इसका एक्चुअल डिफरेंस रेशियो में कितना है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 33, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 11, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 6 यूनिट, 8 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, यानी सभी तीनों क्रमशः नंबर्स क्या होंगे 6 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू 11, यानी कितनी होगी 6, 66, 8 इंटू 11 88, 9 इंटू 11 99। थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ चीज़ों को। तो ये क्रमशः हमें नंबर मिल गए। इन नंबर्स का HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 11 होगा, तो 11 मेरा क्या होगा HCF।